हो तो ऐसा हो। धन कबीर को जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो। धन कबीर को जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो। धन कबीर को जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो। बिना माँ बाप के दुनिया में आना हो तो ऐसा हो। बिना माँ बाप के दुनिया में आना हो तो ऐसा हो। धन कबीर को जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो। उतर कर आसमां से नूर का गोला कमल। साहेब बंदगी साहेब, आज हम आए हुए हैं सदगुरु कबीर प्रागट्य स्थल लहर तारा वाराणसी में। ये वही स्थल है जहाँ पे हमारे सदगुरु कबीर साहब का प्रागट्य हुआ था। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ है, जेठ सुदी बरसाइत को पूर्ण मासी प्रगट भय। संवत 1455 ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार के दिन सदगुरु कबीर साहब का यहाँ पे प्रागट्य हुआ था। और सदगुरु कबीर साहब को लेकर के नीरू नीमा गए। नीरू नीमा दंपत्ति यहीं से गौना करा के जा रहे थे, तभी माता नीमा को प्यास लगी। और जब माता नीमा को प्यास लगी तो नीरू बाबा से कहते हैं कि मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है। तो बाबा नीरू कहते हैं कि पास में ही लहर तारा है, वहाँ जाके पानी पी लेना। तो माता नीमा जब आती है और सदगुरु कबीर साहब को देखती है तो सदगुरु कबीर साहब को देख के मंत्र मुग्ध हो जाती है। और सदगुरु कबीर साहब को अपने गोद में उठा करके उनके माथे को चूम करके वो भाव विभोर हो जाती है। गोद लिया मुख चूम के हेम रूप झलकन, जगर मगर काया करे दम के पद्मानंद। सदगुरु कबीर साहब के उस ओजमय आभामय कीर्तिमय स्वरूप को देख करके, प्रकाशवान स्वरूप को देख करके, उनके किलोल को देख करके माता नीमा जो है अपने आप को तनिक भी रोक नहीं पाई और सदगुरु कबीर साहब को गोद में उठा करके वहाँ उन्हें प्रेम करने लगी, स्नेह करने लगी। इस प्रकार से नीरू और नीमा दोनों जो है सदगुरु कबीर साहब को प्राप्त किए। और सदगुरु कबीर साहब को प्राप्त करके वे अपने घर लेके गए। वो अपने घर नीरू टीला कहा जाता है, उसको भी आपको दर्शन कराएंगे। ये यहाँ से थोड़ा सी दूर में है, जिसको कबीर चौरा भी कहा जाता है। वहाँ पे नीरू और नीमा का घर था जहाँ पे सदगुरु कबीर साहब का लालन पालन हुआ। तो ये स्थली है सदगुरु कबीर प्रगट स्थली। यहाँ पे सदगुरु कबीर साहब जो है प्रागट्य हुए थे। और सदगुरु कबीर साहब जब प्रगट हुए इस संसार में आए तो उनको अष्टानंद स्वामी ने देखा। यहीं पे वो ध्यान लगा के बैठे हुए थे। अष्टानंद स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। और जब रामानंद जी के शिष्य अष्टानंद जी ने देखा तो अवाक रह गए, अचंभित रह गए। एक ऐसा एक कुदरत का खेल है, एक ऐसा परमात्मा की लीला है कि आज ऐसा प्रकाश देखने को मिला। उतर आसमान से एक नूर का गोला कमल दल पे, वो आके बन गया बालक बहाना हो तो ऐसा हो। धन्य कबीर को जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो। धनी धर्मदास जी साहब फरमाते हैं, अपने भजनों में कहते हैं कि उतर आसमान से एक नूर का गोला कमल दल पे। एक प्रकाश का पुंज जो है इसी तालाब में, कमल पुष्प में, वो जो है प्रकाश का गोला अवतरित हुआ और वह सदगुरु कबीर साहब के रूप में वह हम सबको प्राप्त हुए। और उन्हीं के दया से हम सभी जो है यहाँ पे आए हुए हैं। सदगुरु कबीर साहब ने लोकानुकंपावश जीवों के उद्धार के लिए, जीवों के कल्याण के लिए, इस संसार से आडंबर को दूर करने के लिए, मानव को जोड़ने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने इस संसार में आकर के अपने क्रांतिकारी विचारों से न सिर्फ हिंदुओं को अपितु मुसलमानों को भी सदगुरु कबीर साहब ने सत्य का उपदेश दिया। ये काशी नगरी जो है, यहाँ की हर एक गलियाँ जो है सदगुरु कबीर साहब के उन वचनों को आज भी हम सभी को याद दिलाता है। इसलिए यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ पे आ कर के अपने सदगुरु के प्रागट्य स्थल का दर्शन करना चाहिए। एकासी की गलियाँ है, एकासी की गलियों में सदगुरु कबीर साहब घूम घूम कर उपदेश देते थे। काशी की गलियों को आप देखेंगे, बहुत ही संकीर्ण गली, तंज गलियाँ है। उन तंज गलियों में सदगुरु कबीर साहब घूमते थे। यहाँ पे हिंदू भी बहुत है,
इस्लाम के लोग भी बहुत है। यहाँ दोनों की संख्या बहुत ज़्यादा है और उन दोनों के बीच रह करके उन दोनों को सत्य का उपदेश देने वाले अगर कोई है तो सदगुरु कबीर साहब है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब को हिंदू के गुरु मुसलमान के पीर, सात दीप नौखंड में सोहम सत्य कबीर। सदगुरु कबीर साहब को हिंदू के गुरु और मुसलमान के पीर कहा जाता है। ये सदगुरु कबीर साहब की महिमा है और सदगुरु कबीर साहब ने कौमी एकता को एकत्र करने के जो उनमें क्षमता थी वो बहुत ही प्रगाढ़ है। सदगुरु कबीर साहब के समान को ऐसे और संत, ऐसे सदगुरु नहीं मिलते हैं जिन्होंने हिंदू और मुसलमान को जोड़ने का प्रयत्न किया हो। सदगुरु कबीर साहब ऐसे डंके की चोट पे कहते थे, बड़े निर्भीकता से, पूरे साहस से और बड़े प्रेम से लोगों को समझाते थे। तो ऐसे सदगुरु परम दयालु, परम कृपालु हमारे सदगुरु कबीर साहब का प्रागट्य इस संसार में हुआ था, यही काशी लहरतारा में। तो आज हम सभी काशी लहरतारा के दर्शन के लिए आए हुए हैं। आप भी आइए, आप भी दर्शन कीजिए सदगुरु कबीर प्रागट्य स्थली काशी नगरी, और काशी नगरी को घूमिए। काशी नगरी के पास एक पंचगंगा घाट है जहाँ पे सदगुरु कबीर साहब ने रामानंद जी से गुरु दीक्षा लिया था, उसका भी आपको दर्शन कराएंगे। तो आप सभी को पुनः सप्रेम साहेब बंदगी साहेब सदगुरु कबीर साहब के चरणों में, धनी रामदास साहब के चरणों में, 442 के पावन चरणों में सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। ये लहर तालाब है और लहर तालाब सदगुरु कबीर साहब के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इसी लहर तालाब से सदगुरु कबीर साहब का नाम जुड़ा है, जिसको शास्त्रों में अनेक संतों ने अपने अपने हिसाब से उनका वर्णन किया है। अपनी परंपरा में साहिब को जो स्थान मिला, गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर, जलज माहि पौड़न किए सब पीरन के भी। साहेब बंदगी साहब, यह वह स्थली है जहाँ पे अष्टानंद स्वामी जी ने समाधि लिया था। ये समाधि है अष्टानंद स्वामी जी की। वही अष्टानंद स्वामी जी है जिन्होंने सदगुरु कबीर साहब को प्रागट्य होते हुए उस प्रकाश पुंज को देखा था, और उन्हीं ने सदगुरु कबीर साहब के संबंध में रामानंद जी से कहा कि मैंने आज ऐसा प्रकाश का पुंज देखा जिसको मैंने कभी नहीं देखा था। तो रामानंद जी ने कहा कि हो न हो आज किसी महापुरुष का अवतार हुआ है। तो वो प्रागट्य सदगुरु कबीर साहब का था, जिसे अष्टानंद स्वामी जी बहुत सदगुरु कबीर साहब से स्नेह करते थे, प्रेम करते थे। सदगुरु के प्रति उनकी बहुत ही निष्ठा थी और सदगुरु कबीर साहब को बहुत वो अपने पूज्य मानते थे। तो ऐसे अष्टानंद स्वामी कब समाधि लिए थे? अब इसमें तो समाधि के तो नहीं होते, 1410 का तो उसमें दिया है समाधि। अब इसका उतना तो बता नहीं पाऊंगा मैं, क्यों और राजा ने दिया है वो समाधि। अब जो लिखा है वो तो उसमें 1410, हाँ राजा ने उस खुद समाधि दी। अब उसी ने ये मंदिर बनवाया है उसको पहले। वही हाँ, वो भी रामानंद का शिष्य है, जो दिख रहा हो ना रविदास, वो भी उसी का शिष्य है। कबीर साहब उसी का शिष्य है, परंतु शिष्य उम्र हर चीज में कबीर साहब से लोग बड़ा है, परंतु कबीर साहब को बड़ा माना गया है। रामानंद स्वामी है, कबीर साहब को बड़ा माना गया है, महापुरुष है इसलिए। नहीं तो उसे देखा था, हाँ वही देखा था तब। हाँ आकाश से गोला से आया जो है मार्ग से धोती से, हाँ आते हैं। अब ये है, और यहाँ से मगहर गया तो मगहर में उसका शरीर छोड़ा है,
तो भी फूल मिला है, नहीं मिला। दोनों राजा ने झगड़ा हुआ, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, इस तो क्यों पर्दा, क्यों झगड़ रहे हैं। अब जो है तब खोला तब फूल मिला, तब फूल को ये राजा ने लिया अपने। और वो राजा मुसलमान जो है बिजली खान पठान, वो अपने चादर को लिया, फिर वहाँ मजार बना। आप तो देखे हो उसको, खुद देखे हो, और मजार बना है। अब फूल अब ला कर फिर यहाँ भी कभी चौरम बनाए। अब कितनों का था, अब कई आदमी तो कहता है माँ बाप से होता रहे। अभी परसों आया था वो कोई ऐसे दे दिया था माँ बाप को, तो ठीक हम मानते हैं माँ बाप है। हम लोग शरीर छूटता, कोई भी जानवर अस्तु जो पैदा है उसका शरीर छूटता था, चिड़िया का भी शरीर छोड़ता तो हड्डी मिलता है। तो ये महा साहेब का जो शरीर छोड़ा तो मिला है। वो का राजा ने, दोनों राजा झूठ बोला होगा। भाई हम लोग तो देखे नहीं, न जाने नहीं, हमारे से पहले पूर्वज। अब जब यहाँ का राजा है वो लोग क्या इतिहास तो वही तो चलेगा भाई। वो राजा बताया तो वो राजा वही बनाए हैं, यहाँ बनाए मंदिर, तब तो वो चल रहा है। क्या वो राजा झूठ बोला होगा? और अभी के लोग बाग सामने थे, और अभी के लोग बाग खुद झूठ बोल रहा है। ये माँ बाप से होता रहे, ये कमल के फूल पे कैसे आएगा? हो रहा है कि नहीं? खानदान राजा का भी खानदान अभी चल रहा है, अभी चल रहा है उसका रामनगर में। हाँ, उसका किला है रामनगर, नदी के उस पार रामनगर पर। यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से 8-10 किलोमीटर होगा, किलोमीटर रामनगर। हाँ, और राजा किला वहाँ जाओगे तो हाँ, और उसका किला में जाओगे टिकट लगता है 80 या 100 में, तो गए ना वैसे बताते। तो उनके अभी जो है पीढ़ी है वो लोग यहाँ आते हैं ना, यहाँ नहीं। अब वो पीढ़ी अब उतना कहाँ आते हैं हमारे भाई। अब पहले जो है तो रहते थे, अब कहाँ। अभी हम ही लोग आ रहे हैं, हमारे पीढ़ी पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, भले सुनेगा परंतु उतना नहीं। अब हम चल रहे हैं उतना में नहीं चलेगा, तो वैसे होगा। हाँ, तो इसका यही कहानी है। और अभी ये सब बन रहा है, बनवा रहे, सरकार ने पैसा दिया 8 करोड़ के, बन रहे, हाल बन रहे हैं। अब इसका कहानी अब कहोगे तो अलग अलग, अब इसको तो मैं नहीं बोल सकता। अच्छा, स्वामी जी का घर कहाँ था? आश्रम? आश्रम यही था, वो यही ये कुटिया है तब तो। हाँ 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 हाँ, तब तो यहाँ समाधि है। अब यहाँ पहले भी है वो कुटिया, उसी का था, उसी ने तो पहले देखा कबीर साहब को आते ही, नहीं तो नहीं यहाँ रहते। तो अब इसके घर का माँ बाप का होगा तो ये बता तो नहीं पाएंगे हम। वो लिखा होगा कहीं पुस्तक, तो उतना तो पढ़े नहीं पुस्तक, तो उसको पढ़ोगे कितनों तो भी अभी उसका माँ बाप का नाम नहीं बता पाएगा। कितनों पुस्तक में भले दिया होगा, को पढ़ेगा तभी मालूम, छानबीन तब मिलेगा उसका। अब इतना हाँ, यहाँ रहते थे, कुटिया था, उन्होंने पहले कबीर साहब को देखा है।